हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज, सिर्फ झारखंड जागरण न्यूज। नमस्कार, जोहार मित्रों, आप देख रहे हैं लातेहार से बद्री गुप्ता की रिपोर्ट। 8वीं कक्षा के छात्रा ने की आत्महत्या, शिक्षक पर प्रताड़ना और अश्लील टिप्पणी का आरोप, ग्रामीणों में उबाल। तू धंधा करती है कहकर अपमानित किया। बताते चले कि लातेहार में 8वीं की छात्रा ने की खुदकुशी, शिक्षक पर गंभीर आरोप। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भूसूर पंचायत के पुजारा टोला गांव में शुक्रवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय भूसूर की 8वीं कक्षा की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों का आरोप है कि वो अपने स्कूल के शिक्षक सत्येंद्र यादव द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित की जा रही थी और अंततः इसी उत्पीड़न से तंग आकर उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। छात्रा की मां ने बताया कि गुरुवार को वह 900 रुपये मजदूरी से जुटाकर बेटी को धन रोपनी की मजदूरी देने के लिए दी थी कि स्कूल छुट्टी के बाद धन रोपनी के मजदूरों को मजदूरी दे सके, लेकिन स्कूल में पैसे गुम हो गए। जब छात्रा ने इसकी शिकायत शिक्षक सत्येंद्र यादव से की तो उन्होंने उसे आपत्तिजनक और चरित्र पर हमला करने वाले शब्द कहे। शिक्षक ने कथित रूप से छात्रा से कहा, इतना पैसा कहाँ से लाई? क्या तुम धंधा करती हो? इस अपमान से आहत होकर छात्रा ने अपने माता पिता को सब कुछ बताया और आग्रह किया कि स्कूल जाकर शिक्षक से पूछा जाए कि उसे इस तरह क्यों कहा गया। जब परिजन स्कूल पहुंचे और शिक्षक से बात करनी चाहिए तो उन्हें भी वहां से भगा दिया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने भी कोई सहयोग नहीं किया और केवल लिखित आवेदन की बात कह दी। इसके बाद छात्रा और उसके परिजन घर लौट गए। शुक्रवार के रात छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद गांव में आक्रोश। आज शनिवार सुबह घटना की खबर फैलते ही ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण स्कूल पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण शिक्षक सत्येंद्र यादव की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कई ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि 2 साल पहले इसी शिक्षक के व्यवहार के कारण एक और छात्र की जान गई थी। प्रशासनिक प्रतिक्रिया और मांगे। भूसूर पंचायत के मुखिया सुरेंद्र भगत और कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ता व बुद्धिजीवी स्कूल पहुंचे और पूरे मामले की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज। झामुमो प्रखंड अध्यक्ष आरसेन तिर्की ने इस घटना को शिक्षा के मंदिर की मर्यादा पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक का कार्य छात्रों को दिशा देना होता है, न कि मानसिक रूप से कुचलना। वहीं झामुमो के जिला प्रवक्ता रोहित ने कहा, तारांकन, ये घटना शर्मनाक है और हम मुख्यमंत्री तक इस मुद्दे को ले जाएंगे। ऐसे शिक्षकों को शिक्षा व्यवस्था से तत्काल हटाया जाना चाहिए। पुलिस कर रही जांच। लातेहार थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार महतो ने बताया कि पुलिस को घटना की जानकारी रात में ही मिल गई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेजा गया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्क्रमित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय भूसूर के शिक्षक सत्येंद्र यादव ने कहा कि यह आरोप बेबुनियाद है। हमने सिर्फ कहा कि इतनी पैसा तुम स्कूल लेकर कहे आए और कुछ भी नहीं कहा। क्या हुआ? सर पहले से टॉर्चर करते होंगे तब सर लोग जाके बता रहे थे। हम सोचते थे कि सर तो कुछ बोलबे करेंगे, लेकिन अंतिम हो गया तो बच्चे मेरी सुसाइड कर ली। कल आप लोग स्कूल आए थे? कल हम स्कूल आए थे तो सर हमको डांट के भगा दिए। आपकी बच्ची को क्या कहें? बच्ची स्कूल नहीं आई थी, उसका कमर में दर्द था तो बच्ची स्कूल नहीं आई। हम स्कूल आए, बोली जाइए मम्मी अब स्कूल, हम गलत नहीं किए, आप जाइए स्कूल। बोली तो हम ठीक है हम जाएंगे स्कूल। बोले स्कूल आए, बोले सर कल कहाँ हुआ? तो सर बोले हमको नहीं पता। देखो सर बोले नहीं पता। तो फिर हम दोबारा पूछे सर कल कहाँ हुआ? उसके बाद हमको सर बोले कि आपकी बच्ची स्कूल आई है।
हम बोले कि नहीं, कमर दर्द था तो हम नहीं आई। हम बोले कि फ़ोन सर के पास फ़ोन करके हम बोल दिए हैं कि बच्ची स्कूल नहीं जा रही है, ऐसे ऐसे बात है। तो सर बोले कि तुम आए स्कूल और हम भी जाएंगे। आए तो सर हमको डांटने लगे, कॉपी फेंक दिए कि लो एप्लीकेशन लिखो, ऐसे बोल के। तो हम बोले कि हम नहीं जानते हैं। तो फिर बोल रहे कि कहीं नहीं, आपके पास है कोई जवाब, ऐसे बोल के। हम बोले कि नहीं, बस हमको डांटने लगे। हम सोचे कि बच्ची गलत की होगी तो ठीक है। हम फिर बोले कि सर गलती हो गया, कल बोल देंगे उसको हम, ऐसे बोल के। अब और बच्ची आपको क्या बताई थी? बच्ची बोली ना हमको, पैसा दिए तो उसको हम 900 रुपया कि रुपवाए हैं बनियान लोग को, पैसा दे देना। तो वही पैसा शायद निकला होगा यही। तो जब उतना पैसा निकला तो सर लोग को फ़ोन करना चाहिए था। सर लड़काबाजी करती है ऐसे। तो बच्चे जाके हमको बोली, मतलब वो पैसा 900 रुपया उसके पास से निकला तो मास्टर लोग आरोप लगाने लगे। हाँ, आरोप लगाने लगे। बस कोई मास्टर नहीं, बस एक मास्टर, वो पहले से उस टॉर्चर करते थे, हमको पहले से बताती थी। मास्टर का सिकंदर यादव। लेकिन हम सर है तो उतना बोलबे करेंगे बोल के हम छोड़ दिए। लेकिन अंत हो गया ना, तो बच्ची सुसाइड कर ली। कल भी हम स्कूल आए, हमको डांट के भगाए तो हम नहीं गए घर, इधर रोकने लगे। जब हम शाम 3 बजे गए तब तक बच्ची ठीक थी, 5 बजे तक बच्ची ठीक थी। उसके बाद 5 बजने के बाद सुसाइड की, अंतिम हो गया ना। उसके बाद मास्टर बच्ची के पास पैसा निकला तो मास्टर लोग क्या आरोप लगाए? पैसा निकला ना उसके पास, हाँ। तो बोल रहे कि तुम गलत रास्ता पकड़ी है, चलती है जो तेरे पास इतना पैसा है, ऐसे तुम लड़काबाजी करती है। अब बोले होंगे तबे ना वो जाके बोली। तो बोल रही कि हम गलत है ये नहीं मम्मी, तो हमको काहे बोले, आप जाके बोलिए। वहाँ आए तो हमको डांट के भगा दिए। अच्छा ठीक, क्या नाम हुआ आपका? सिल्की देवी मेरा नाम है। क्या चाहते हैं आप? क्या हम इंसाफ चाहते हैं सर, ठीक है। मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। 13 साल हमको बनाने में कितना खर्च हुआ। आपके ऊपर आरोप लगा है कि आपके द्वारा बच्ची का मानसिक टॉर्चर किया गया, जिसके कारण बच्ची मानसिक आघात में आकर आत्महत्या और सुसाइड कर ली। सर हमारा 43 साल उम्र हो गया है, 20 साल पढ़ाते हुए इस स्कूल में हो गया हमारा। सर सरकार के द्वारा जितने भी जो गाइडलाइन हैं, हम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। वो उतनी बड़ी हमारे भतीजी हैं सर, जिसका शादी भी अभी कर चुके हैं। हम सर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन चरित्र में कभी भी है कि हम ये अपना नहीं, आज तक वैसा नहीं सोचते कि सर हमारे चरित्र में दाग लगने देंगे। सर हम बच्चे को थोड़ा समझा सकते हैं, पढ़ाने के दरमियान में थोड़ी हो सकता है कि हम डांट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा होगा तो सर, लेकिन कभी किसी का मानसिक टॉर्चर देना, ये सर हम लोग को प्रशिक्षण में कभी भी ये नहीं सिखाया जाता है। इसके परिजन का ये भी आरोप है कि आप पीछे से गलत तरीके से टच करते थे, बैक टच करते थे, क्या कहेंगे? नहीं सर, ये तो सरासर गलत आरोप है सर। उनका अगर अभी नुकसान हुआ है तो सर किसी निर्दोष पर सर आरोप न मढ़े। हम जब सर क्लास में पढ़ाते हैं तो सारे बच्चे वहाँ पर रहते हैं, हम सभी के बीच में पढ़ाते हैं। गांव के भी ग्रामीणों का कहना है कि आपका पहले भी, इससे पहले मामला आ चुका है ऐसा, आज से 2 साल पहले भी, जिस बच्चे को आप मुर्गा बनाए थे और उसके पीठ पर ईंटा रख दिए थे, जिसके कारण वो बच्चे की कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई थी। तो ऐसा मामला बार बार आप पे ही क्यों लगता है? अब ये तो सर नहीं बता सकते हैं क्या है सर। हाँ, ये हम कह सकते हैं सर कि आज के समय में ईमानदारी पूर्वक पढ़ाना ये भी एक अभिशाप है टीचर के लिए। क्योंकि छात्रा के द्वारा कल शाम को आत्महत्या कर लिया गया। परिजन का आरोप है कि बच्चा को इतना मानसिक टॉर्चर किया है कि बच्चा सहम नहीं कर सका और इस तरह घटना घट गया। कितनी सच्चाई है इस मामले में, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये तो सच्चाई नहीं है, टॉर्चर तो कभी नहीं किया गया। अच्छा, नहीं किया गया सर, कभी टॉर्चर नहीं। तो ये आपका ये है, मगर यहाँ परिजन का आरोप है कि कल वो लोग स्कूल में भी आकर इस मामले को यहाँ रखे थे कि मेरे बच्चे के साथ टॉर्चर किया गया है। अगर टॉर्चर नहीं किया गया तो वो कैसे आए थे फिर? नहीं, वो बुलाया गया था। अच्छा। जब इस तरह से की बात मैंने बच्ची बोली ना कि मेरा पैसा चोरी हो गया, तो ये चीज़ हमको भी मालूम नहीं था। मैं तो क्लास में थी जी। जब पैसा जमा हो गया, मैंने सब लड़कियों का 8वां क्लास में और लड़कों का इधर
चेक होके बैग में पैसा खोजा गया और जिसके पास जितना निकलते गया उतना ये मैंने लिखते गया, मैंने लिखाते गया। तब हमको बुलाया गया कि आइए मैडम। तो मैं गई और मैं पूछी बच्चों से कि क्या हुआ, तो कोई कुछ नहीं बोला। और ये पैसा तुम लोग क्यों लाते हो, मैं बात तक मैं भी बोली। जब पैसा को वापस कर रहे थे उसमें भी मैं बोली कि तुम लोग पैसा क्यों लाते हो स्कूल में, जब पैसा लाते हो तो चोरी होता ही है। और वो बच्ची पैसा जो लेके आई थी वो मैंने कोई दूसरे बच्चे को दे दी थी रोपनी का, उसकी माँ रोपा रोपी थी शायद उनका घर का, तो उसके लिए ही पैसा दी थी। ठीक है। आप ये बताइए घटना तो वही पैसा उसको दी और वो भूल गई और बोल दी मेरा पैसा चोरी हो गया। उसके बाद तहकीकात हो रहा है, तो उसी बीच में वो बच्ची इधर आई और बोली कि सर लोग बोलेगा तो मत बता ये चीज़। मैंने बाद में हम लोग ऑफिस में भी बुलाए बच्ची को कि कैसे कैसे हुआ, तो वो बताए कि रोपनी के लिए मम्मी पैसा दी थी, वही चीज़ें मैं देने के लिए लेके आई थी। तो ये स्वीकार नहीं की कि मेरा पैसा चोरी हो गया। ठीक है, ये और है ना दिलेश्वर सिंह। कहने का मतलब हम भी यहाँ बच्चा भेजते हैं, अगर ऐसा सब आदमी होगा तो मास्टर किस लिए बताइए, आपको हम थ्रू भेजेंगे, ये सब मास्टर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। किस- तो हम लोग किस लिए हम भेजेंगे से बताइए, ये चलते सील लगाइए। ठीक। उसके बारे में हम यही कहेंगे कि टीचर लोग का पूरा गलती है, यहाँ विद्यालय प्रबंधक समिति का पूरा गलती है। और ये सत्येंद्र सर जो है वो लड़की को मानसिक तरह से भी दबाव डालते थे और फिजिकली भी टॉर्चर करते थे उसको। अच्छा, अभी तक तो क्या बोलते हैं उसके क्लासमेट से पता नहीं किया गया है, लेकिन लड़की बताती होगी शायद उसको, वो चीज़ नहीं बयान लिया गया है। शायद उस सबसे पूछते तो ज़्यादा बेहतर होता। मतलब आप उसका है मतलब कि शिकायत था? हाँ शिकायत था, उससे पहले भी एक बच्चे को मार के और मुर्गा बना के उसमें ईटा लाद दिया गया था, जिससे उसका भी डेथ हो गया था। कितना साल पहले वो घटना? 2 साल पहले शायद हुआ, 5 साल हो गया सर। 5 साल पहले भी घटना घटी, आरोप उन्हीं पर लगा था। आरोप उन्हीं पर लगा। फिर हम लोग यहाँ जब कभी पढ़ाई के लेके आते हैं तो जांच के लिए, कभी जांच तो नहीं, हम लोग का काम लड़का है तो आते हैं, कभी तो बोल दिया जाता है कि आप लोग को किस अधिकार से आते हैं, ये बोल दिया। क्या बोलता? ये मैडम बोली थी एक बार हम लोग क्लास घुसे थे, बोला आप लोग कैसे घुस गए बिना अनुमति के, ऐसे ऐसे बोला। क्या चाहते हैं जो घटना घटा है? हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ के टीचर हम लोग पूरा प्रॉपर चेंज कर दें, नया टीचर चाहिए ताकि हम लोग का अच्छा से पढ़ाई लिखाई यहाँ। चलिए, क्या नाम है आपका? संतोष। लातेहार के जो भूसुर पंचायत है और यहाँ के स्कूल में जो घटना घटी है कि एक बच्ची टीचर के टॉर्चर में आके फांसी लगा ली है, क्या कहना चाहेंगे, क्या इसमें सच्चाई है? ये काफ़ी निंदनीय घटना है और इस पंचायत के लिए ही नहीं, इस देश के लिए बहुत ही दुखद घटना है कि अगर बच्ची किसी मानसिक टॉर्चर के कारण अगर आत्महत्या करती है तो आए दिन हमारे ये फ्यूचर में बहुत ही निंदनीय घटना होगी। और इस तरह की अगर मामला बीच में आते जा रही है और इस तरह का अगर मान लिया है तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, किस जगह पे जाएंगे? हमारी बच्ची आज ये बच्ची 8 क्लास की बच्ची है, 8 क्लास के बाद उस पर हायर क्लासेस में जाएगी, तो हम लोग शिक्षक के ऊपर डिपेंडेड रहते हैं। और अगर हम लोग शिक्षक ही हम लोग के बच्चों का अगर रक्षा नहीं करेंगे तो हम लोग किस तरह से बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे? और ख़ास करके बच्चियों को खास करके स्पेशल उन लोग को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए स्कूल के तहत। जो बच्चे हमारे 12th ईयर से अगर बच्चे का एबव उन लोग का एज हो रहा है तो उन लोग के ऊपर स्पेशल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उन लोग को देख रेख स्पेशल होनी चाहिए, उन लोग के साथ महिला टीचर होनी चाहिए, जिससे उन लोगों को देख रेख भी हो सके और उन लोग को सुविधा भी मिल सके। और शिक्षक संस्थान में खास करके ये निंदनीय घटना है, इस तरह की घटना को कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम लोग इसको हर स्तर से हम अपने राज्य सरकार तक भी इस चीज़ को मामला को पहुँचाएँगे कि इस तरह की घटना आए दिन ना हो। और हम यही मांग करेंगे कि इस घटना को देखते हुए हम प्रशासन से भी, हम अपने सरकार से भी और हम अपने जन समर्थन लोगों के माध्यम से भी हम चाहेंगे कि यथाशीघ्र नए शिक्षकों की यहाँ पे पदस्थापित किया जाए और पुराने शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में भेजा जाए, जिससे कि यहाँ पे स्थिति को सुधार हो सके।
क्या नाम है आपका? जी, मैं सुशील कुमार यादव, जिला प्रवक्ता जेएमएम लातेहार। धन्यवाद। अभी आपके भूसुर पंचायत में एक घटना घटी है। स्कूल टीचर सत्येंद्र यादव द्वारा बच्ची का मानसिक टॉर्चर करने पर बच्ची ने आत्महत्या कर ली। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें मेरा यही कहना है कि जो घटना घटी है वो तो बहुत ही निंदनीय घटना है और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जांच भी प्रशासक द्वारा जितनी भी जांचें हैं सभी जांच एकदम ज़मीनी स्तर पर जांच हो और दोषी पाया जाए तो किसी भी कीमत उसको नहीं छोड़ा जाए उस शिक्षक को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आसिम तिर्की, प्रखंड अध्यक्ष लातेहार जेएमएम पार्टी।